आज का प्रातः क्लास है 13/12/1967 बुधवार। ओम शांति। भगवान वाच, अभी कौन बुद्धि में आया जबकि भगवान वाच। पूछा है कौन आया बुद्धि में। वाच है तो जरूर साकार भी है, और भगवान है तो निराकार भी है। शिव है निराकार और बाबा हुआ साकार। शिव को तो बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। जिस साकार शरीर में प्रवेश किया तो वो साकार और उसमें सो निराकार। बुद्धि में आया भगवान वाच। तो जहां गीता की पाठशालाएं वगैरह हैं, वहां बुद्धि में कौन आ जाएगा है? अरे जल्दी लिखना चाहिए ना, एक अक्षर लिखो है। और लक्ष्मी नारायण आ जाएंगे, उनकी बुद्धि में कृष्ण आ जाएगा। गीता पाठशालाओं में जहां गीता ज्ञान सुनाते हैं, ठीक है ना। और बच्चे बैठे हैं तो भगवान वाच उनकी बुद्धि में आता है। वो ऊंच ते ऊंच, कृष्ण को तो ऊंच ते ऊंच नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ है। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा की तरह है, और कलाहीन भी होता है। कभी बढ़ता बढ़ता घटता रहता है, तो ऊंच ते ऊंच तो नहीं कहेंगे ना। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो ऊंचे ते ऊंचा हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाला है, उस साकार मनुष्य सृष्टि के बीच में वो निराकार शिव बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, तो वो बुद्धि में आता है भगवान वाच। क्योंकि इस समय में ये संगम युग है। कौन सा संगम युग? वो नहीं सतयुग त्रेता का, द्वापर कलयुग का, द्वापर त्रेता द्वापर का नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का। जबकि आत्माएं नंबरवार पुरुषोत्तम बनने की है। तो देखो उन दुनियावी गीता पाठशालाओं में और यहाँ में फर्क हुआ ना बच्ची। एक एक ठिकाने में तुम्हारे बहुत ही मंदिर वगैरह भी बाजू में होंगे है, चाहे गाँवड़ा हो, कस्बा हो, शहर हो, जंगल हो, पहाड़ हो, हर ठिकाने में तुम्हें बहुत मंदिर बाजू में कहीं न कहीं मिलेंगे। तो वहां गीता का पाठ भी होता होगा।
तो अभी सुनते होंगे कि वाह वो तो है पुरानी गीता, और ये तो हम बात ही और सुनते हैं, बिल्कुल नई बातें सुनते हैं। वो एक ही बात में है सब कुछ। कौन सी एक बात? कि भगवान वाच कौन है? बाप समझाते हैं बच्चों को कि देह के सभी संबंध तोड़ अपन को आत्मा समझो, क्योंकि आत्माओं का बाप पढ़ाई रहा है। तो उससे बुद्धियों को जोड़ने के लिए आत्मा तो बनना पड़े ना। तो आत्मा समझो, क्या बड़ा रूप समझो या अति सूक्ष्म आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु को तो चाहे जितना सूक्ष्म बना दो, तो समझो आत्मा। ये जरूरी बात है समझने की कि जब तक अपन को आत्मा नहीं समझा है तो जो अखूट ज्ञान का भंडार सुप्रीम सोल है, उससे कनेक्शन नहीं जुटेगा। इसलिए जरूरी बात है अपन को आत्मा समझना। इस संगम युग पर ही बाप समझाते हैं कि इस समय में आत्मा समझो है, और युगों में आत्मा समझो या नहीं समझो, समझा या नहीं समझा, लेकिन जब आत्माओं का बाप इस युग में आते हैं तो आत्मा अपन को समझना पड़े। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। माने पहले पावन थी, अब जन्म लेते लेते अनेक जन्मों में शरीर की इंद्रियों के सुख भोगते भोगते पतित बन गई। तो ये संबंध देह के तोड़ना पड़े। देह के संबंध याद आते रहेंगे तो फिर पतितपन आएगा। तो बाप समझाते हैं इसी समय में, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। देह तो पतित है ही, पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया में पतित काम किए हैं तो पता नहीं हुआ। अभी हमने आत्मा को जाना है और आत्मा का घर भी जाना है। ये दुनिया तो, ये संसार तो देहधारियों का घर है। आत्मा भी देह में है। तो देह तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और हम तो आत्मा है, पावन थे और पावन बनना है। तो देखो,
कितना दिन से पतित पावन पतित पावन पतित पावन करते ही आए हैं, और कितना दिन से ये गाते ही आए। ये भारतवासी घोर अंधियारे में है, क्योंकि गाते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि वो पतित पावन कौन है। अब ऐसे भी तो कहते हैं ना कि घोर अंधियारे में हैं हम सब इंसान। ज्ञान का दीपक जगा दे भगवान, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि हम सब भक्ति मार्ग में हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। नहीं है तो दुनिया वालों को जब समझाया जाता है तो थोड़ा समझाने से बुद्धि में नहीं आता, डिटेल में समझाया जाता है कि भाई घोर अंधियारे में अभी क्यों, क्योंकि भक्ति में हो। है बुद्धि एक ठिकाने टिकती नहीं है, एकाग्र मन बुद्धि से बनते ही नहीं है, भागती रहती है बुद्धि अनेक देहधारियों में, अनेक पदार्थों में, अनेक स्थानों में, क्योंकि भक्ति कल्ट तो ये पिछाड़ी के भाग में आता है। कैसा भक्ति कल्ट? घोर अंधियारा मना कलयुग में आता है, कलयुग अंत में तो घोर अंधियारे में हो। तो ये तो फिर डिटेल में समझाया जाता है कि घोर अंधियारा क्या है और घोर सोझरा क्या है। घोर अंधियारा कैसे होता है, घोर सोझरा कैसे होता है? ज्ञान सूर्य उगता है तो घोर सोझरा होता है, और ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे दिखाई देते हैं तो घोर अंधियारा हो जाता है। तो सोझरा तो दिन, तो फिर समझाया जाता है कि भाई दिन तो सतयुग है। कौन सा युग? सत्य का युग। और ये कलयुग तो रात का युग है। रात में किसकी रोशनी होती है सबसे जास्ती? चंद्रमा की रोशनी होती है। तो फिर समझाना पड़ता है कि चंद्रमा कौन प्रैक्टिकल में चैतन्य में पार्ट बजाने वाला है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, और ज्ञान सूर्य चैतन्य कौन, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाता है कौन? नाम तो दिया है कृष्णचंद्र, जिसे वो भगवान समझते हैं। तो घोर अंधियारे में हुए ना। तो कृष्ण की आत्मा है जब नई सृष्टि का
स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश होना होता है, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पार्ट बजाता है। इसलिए घोर अंधेरी रात हो जाती है कि सोच रहा होता है, घोर अंधेरी रात होती है, क्योंकि रात में तो ठोकरें खाते हैं ना, है ठोकरें खाते हैं, तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है। तो देखो, सृष्टि की आदि में जिन 3 मूर्तियों के द्वारा ये कार्य स्थापना पालना विनाश का होता है, उनमें घोर अंधियारा फैलाने वाली मूर्ति कौन सी हुई है? जरूर कहेंगे ज्ञान चंद्रमा। क्या प्रूफ? अंधियारे में ठोकरें खाते हैं, कौन ठोकरें खाना चाहेगा? है अज्ञान के कारण दुखी होते हैं। अज्ञान अंधियारे में तो देखो, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है? कोई मंदिर है ब्रह्मा का? नहीं, जहां पूजा होती हो। अगर है भी कोई एक, तो उसमें जो वहां के पुजारी हैं वो ही पूजा करते हैं ब्रह्मा की। क्या? कहां की यादगार? माउंट आबू की यादगार। माउंट आबू में जो ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां पक्के पक्के रहते हैं, वो ही उसको भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं। बाकी सारी दुनिया तो पूजा नहीं करती, न पूजा करती, न मंदिर बनाती, न मूर्तियां बनाती, न याद करती। तो वो कलयुग का घोर अंधेरी रात बनाने वाला ज्ञान चंद्रमा कृष्णचंद्र कहा जाता है। सतयुग में नाम है कृष्णचंद्र 16 कला संपूर्ण, और कलयुग के अंत में नाम है ब्रह्मा। तो अभी तुम कहां हो? अभी कलयुग में हो ना, और फिर जाना कहां है? अभी घोर अंधियारे कलयुग में हो और घोर सोजरे सतयुग में जाना है। तो कहेंगे क्या कि अभी कोई सतयुग में है? कोई है दिन में? नहीं, घोर अंधियारे में है। पावन है तो फिर पतित का क्वेश्चन ही नहीं उठता, और पतित है तो इस दुनिया में पावन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। पतित हैं तो सब पतित। पतित दुनिया में, पावन दुनिया है तो वहां सब पावन देवता है। तो जब पतित होते हैं तभी पावन बनने का क्वेश्चन उठता है। पतित तो पावन को बुलाते हैं ना, तो वो जानते हैं कि हम पतित हैं, अपने को पतित समझते भी नहीं, बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो जब भी पावन है तभी पतित का क्वेश्चन बनने की दरकार नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं। और फिर पावन बनने के लिए वहां कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि है ही पावन। पतित तो कोई है ही नहीं वहां, तो याद क्यों करेंगे? ऐसे भी कहते हैं कि जहां पवित्र बुद्धि होती है तो वहां सब प्रकार की सुख संपत्ति साधन मौजूद रहते हैं, और जहां पावन बुद्धि होती है वहां तो रहते हैं, और पतित बुद्धि होती है
तो सुख साधन सामग्री सब खलास होने लगती है। बोला है ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो देखो, इस समय में पावन दुनिया याद आती है। क्यों? क्योंकि पतित दुनिया में हम रहे पड़े हैं, और जब पावन दुनिया में हैं तो फिर क्या याद पड़ेगा? है? पावन दुनिया में है तो कुछ याद पड़ेगा? अरे सुख में कोई याद नहीं करता। पवित्रता से सुख होता है, अपवित्रता से दुख होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं ना समझाने की। तो ये पतित दुनिया है जरूर, क्योंकि पिछाड़ी का दुनिया का भाग है ना, और पावन पहले का भाग है। पहले पावन दुनिया, फिर बाद में पतित दुनिया। तो उनको ये भी समझाना पड़े ना बच्चे कि पावन दुनिया पहले युग सतयुग को कहा जाता है, जहां सत्य कर्म होते हैं, सत्य वाचा होती है, सत्य ज्ञान होता है। ज्ञान होता है देवताओं को? देवताओं को ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान का सार आत्मिक स्थिति में तो रहते हैं ना, तो उसमें सब आ जाता है। तो मुख्य है अपन को आत्मा समझना। जबकि सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है, तो वहां पतित फिर कोई हो भी नहीं सकते। तो ये बात सिद्ध करके समझाई जाती है कि भाई सतयुग में देवी देवताएं ही पावन थे। पावन थे तो मंदिरों में उनकी जड़ मूर्तियां बनाकर आज भी पूजा करते हैं। ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े आज की दुनिया के लोग हुए, महान पुरुष हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए हैं, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। चौराहे पर रख देते हैं, तिराहे पर रख देते हैं, पूजा करते हैं? पूजा नहीं करते। तो साबित होता है कलयुगी है। तो सिद्ध करके बताया जाता है कि सतयुग में देवी देवताएं ही पावन थे, वहां कोई पतित नहीं होता। ऐसे समझाएंगे ना बच्चे कि देवी देवताएं ही पावन थे। वही पावन देवी देवात्माएं सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर में, द्वापर से कलयुग में जन्म लेते लेते पूरे पतित बन गए। बाकी सन्यासियों के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो पावन थे अब पतित बने हैं। वो पावन थे हैं? लोग समझते हैं कि सन्यासी पावन होते हैं, तो क्या उनके अंदर मनसा में गंदे संकल्प नहीं आते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों के संकल्प नहीं आते हैं? आते हैं। तो फिर अभी भी पतित हैं और वो
सन्यासी बनते हैं। सन्यासी माना ही संपूर्ण त्यागी, घर गृहस्थ को भी त्याग देते हैं। तो जब घर गृहस्थ को भी त्याग देते हैं तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया में स्वर्ग में कैसे आएंगे? आएंगे? हाँ, स्वर्ग में तो अर्जुन जैसे पांडव जो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं वो ही जाते हैं। तो सन्यासी पावन बनते भी नहीं और पावन दुनिया में जाते भी नहीं। तुम्हारे लिए कहेंगे तुम पावन थे अब पतित बने, उनके लिए नहीं कहेंगे कि वो पावन थे नई दुनिया में और अब पतित बन गए हैं। हाँ, पतित बनते तो सभी हैं, सारी दुनिया पतित बनती है, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, हिंसा करने वाली राक्षसी आत्माएं हो, पतित तो सारी दुनिया। परंतु ये देवी देवताएं पहले पावन थे, है पीछे पतित बने। पहले यही तो जो पावन हैं वो ही पतित बनते हैं, क्योंकि 84 जन्म की भी इनका ही समझाया जाता है। इनका है 84 का चक्कर। बाकी इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी आदि का 84 का चक्र नहीं है। तो ये थोड़ी गुह्य बातें हैं बच्चों की बुद्धि में बैठने की। हाँ, ये है, जल्दी से कोई की बुद्धि में नहीं आती है ये बात, क्योंकि आधा कल्प की भक्ति की हुई है। तो भक्ति के संस्कार, बुद्धि के भटकने के संस्कार जल्दी थोड़े ही छूट सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार समझना पड़ता है। तो देखो, जल्दी बुद्धि में न बैठने के कारण मनुष्य मजते हैं। और बाप ने भी कहा है कि बच्चे, ये दुनिया के मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, और इनमें से निकलना कोटों में से कोई और कोई में से कोई का भी नंबर लगेगा। तो तुम बच्चे हो, जानते हो, समझते हो कि बरोबर कोटों में को निकलते हैं। जो शास्त्रों में गाया हुआ है, नर सहस्त्र कोटन में को है, गीता में भी लिखा है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये। हजारों मनुष्यों में, पुरुषार्थियों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, और कोई फिर उसमें प्राप्ति करता है। तो जब कोट ही कोट हैं यहां बरोबर, कि देखो इस दुनिया में कितने करोड़ हैं, तो कोट कहेंगे ना करोड़ में। हाँ, ओम शांति।